बंधु एवं श्रद्धाशील बाहर आपके सामने श्री उत्तराध्ययन सूत्र की वाचना एवं चर्चा चल रही। हम इस शास्त्र के 12वें अध्याय की चर्चा कर रहे। 12वें अध्याय में एक मुनि की कथा वर्णित है। उन मुनि का नाम था हरिकेश बल मुनि। बंधुओं, पूर्व चर्चा में आपने हरिकेश बल मुनि के पूर्व वृत्तांत को सुना और अब हम कथा के इस बिंदु के ऊपर पहुंचे कि वे एक यज्ञ आयोजन में भिक्षा के लिए गए। मैं यहाँ कुछ आपको कहना चाहता हूं। जहां तक कथा की बात है, वो तो यही होती है, भिक्षा के लिए गई, भिक्षा मिली न मिली, जो हुआ लौट आए, और क्या करें। बंधुओं, एक कथा है, एक कथा का संदेश है। एक फल है, एक फल में रहा हुआ उसका रस है। तिल हैं तो तिलों में तैल है। जो कथा का संदेश है वह समझना चाहिए। जहां तक कथा की बात है, लोग 2 पंक्ति में पूरे रामायण कह देते। एक था राम, एक था रावण। उसने उसकी नार हर ली, उसने फूंक दिया उसका गामड़ा। रावण कथा तो बस यही है, बाकी तो सब घटनाक्रम कैसे हुआ, क्या हुआ, ये पर बात और है। रामायण कथा का संदेश क्या? अगर संदेश नहीं समझा तो रामायण पढ़ना, सुनना सार्थक नहीं हो सकता। अहंकार का क्या परिणाम होता है? किसी की स्त्री के प्रति बुरी दृष्टि रखने का क्या परिणाम हो सकता है? मर्यादा का क्या महत्व है? परोपकार, जन सेवा का क्या अर्थ है? और एक राजा को कैसा होना चाहिए? ये सब बातें राम कथा का संदेश है। पुनः कह रहा हूं,
ये सब जैसे इक्षु गन्ने में रस है, ऐसे कथा का संदेश है। इस हरिकेश बल कथा में क्या संदेश है? कदम कदम के ऊपर जो संदेश है इसमें, वो हमें समझना है। और वही संदेश इस कथा के माध्यम से भगवान ने हमें दिया। बंधुओं, हरिकेश बल यज्ञ स्थान पर गए। उन लोगों ने, जो लोग अहंकारी थे, यज्ञ आयोजक थे, उन्हें अपनी विद्वत्ता का और अपने धर्म का जिन्हें अहंकार था, वे साधु को देखकर हंसे। किसी आए हुए व्यक्ति पर हंसना नहीं चाहिए, वो अतिथि है, उसके ऊपर हंसना ये बुरी बात है। पर ज्ञानी और विद्वान होकर भी उन्होंने इस बात को नहीं समझा और वे हंसे और हंसकर बोले, हंसकर उन्होंने कहा, ये ऐसा साक्षात पिशाच रूप, क्या उपमा दी, कहां से आ गया है? यानी उनके वस्त्र आदि मलिन थे, उनका शरीर भी ऐसा था। तब उन्होंने कहा, ये साक्षात पिशाच रूप कहां से आ गया? हंसी उड़ाई। कभी अभ्यागत की, आए हुए की, अतिथि की हंसी नहीं करनी चाहिए। और वे तो एक संत थे, हंसी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने हंसी की। कैरे आगच्छे दित्तरुए काले विकराले फोकना से, ये कहां से आ गया? ऐसा भयंकर विरूप शरीर वाला। और किन शब्दों में स्वागत किया? कह रे तुम यह अदर्शनीय, अरे अदर्शनीय, जिसका दर्शन भी अच्छा है, तो यहां कहां से आया है और किस लिए आया है? ये उन्होंने कहा। हाँ, महसूस करो, सोचो कितना उन्होंने अभद्र बोला। बात को समझ लो। किसी को अगर देने की स्थिति नहीं है, हाथ जोड़ के विदा कर दो। कोई आपके द्वार पर याचक आए तो बजाय उसके कि कठोर बोलें, हाथ जोड़ के, अच्छा भाई, ये तरीका है। लेकिन कुछ कुछ कहना ये गलत और अशोभनीय है। ये पूछे जाने पर कहे तू कौन है? मुनि अपने सभ्य भाषा में बोले, समणो हम, मैं साधु, मैं 5 महाव्रतों की आराधना करने वाला श्रमण साधु हूं। यहां मैंने देखा प्रभूत रूप में बहुत लोगों के लिए खाना बना है।
तो मैं यहाँ भिक्षा के लिए आया, क्योंकि मैं स्वयं पकाता नहीं हूँ। केवल बने हुए भोजन से कोई अगर दे तो मैं ले लेता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आया। उनकी इस बात को सुनकर उन विद्वान कहे जाने वाले अहंकारियों ने क्या उत्तर दिया इस बात का कि ये जो भोजन बना है, ये भोजन ब्राह्मणों के लिए बना। वो खड़ंग भोजनम महाणाणं, ये ब्राह्मणों के लिए भोजन बना है। हम इस भोजन में से तुम्हारे को कुछ भी नहीं देंगे, इस भोजन में से तुम्हारे को। इसलिए तो यहां क्यों खड़ा है, जा चला जा यहां से। ये उत्तर दिया। कई बार चर्चा चली है, विभिन्न धर्म ग्रंथों में बहुत बातें कही, अतिथि सेवा की बात कही, दान की बात कही, पर ये बातें सारी किताबी हैं जो कही गई। आचरण में तो किसी किसी के जीवन में आ पाती। बंधुओं, देने के बारे में अथर्ववेद 4 वेदों में से एक वेद अथर्ववेद, जो वैदिक धर्म परंपरा का बड़ा पूजनीय ग्रंथ है, उसमें कहा शतहस्त समाहर, तो 100 हाथों से इकट्ठा कर। क्या उपदेश दिया भाई? 100 यानी को मेहनत कर, और जो ज्यादा मेहनत करे उसने 4 हाथों से काम किया, तो 100 हाथों से इकट्ठा कर। शतहस्त समाहर, सहस्त्र हस्त संकीर, और 1000 हाथों से बांट। अथर्व का वचन है, यानी जो तू कमाता है उसको ज्यादा दान दे। दान देने में कृपणता मत कर। 100 हाथों से कमाया है तो सोचे चल थोड़ा सा दे दूं, 1000 हाथों से बांट, 1000 हाथों से देना इतना महत्वपूर्ण है। अथर्ववेद का ये वचन क्या बता रहा है कि व्यक्ति को दान देना चाहिए। बंधुओं, देने की बात यूं तो कई बार हुई है, फिर भी मैं आपको इसका महत्व बता रहा हूं। एक संत हुए दादू, उनको दादू दयाल कहते हैं। हरियाणा में दादू की परंपराओं के मानने वाले काफी लोग हैं। संत दादू ने कहा, उन्होंने इस दान के बारे में बताया। क्या बात कही दादू ने? दादू दिया है भला। एक बार बोलोगे क्या कहा मैंने? यहां दिया शब्द के 2 अर्थ हैं, एक तो देना अर्थ है। दादू कहते हैं देना भला अच्छा होता है। दिया शब्द का दूसरा अर्थ होता है दीपक। गांव में दिया जला दो, दिया कर दो, दिया कहाँ रखा है, तो दीपक को दिया कहते हैं। एक अर्थ लगा इसका, दादू दिया है भला, देना अच्छा होता है, भला होता है। दूसरी बात कहे, दादू दीपक का होना
अच्छा होता है। घर में दीपक हो तो अच्छा होता है। आप कहोगे दीपक हो ना हो साधु हो, क्या मतलब? बात तो सुनो। दादू क्या कहते? दादू दिया है भला, दिया करो सबको, दिया करो सबको, सबको देना चाहिए, सबको दान देना चाहिए। दिया करो सबको, दूसरा अर्थ बना दिया करो सबको, यानी दिया करते दिया जला दे, दिया जलाना चाहिए। सबको अपने घर में दिया क्या करना चाहिए? ये दादू कह रही हैं, जलाना चाहिए। दो अर्थ हो गए। पहली बात कही थी दादू दिया है भला, कि दिया देना अच्छा है और घर में दीपक अच्छा है। दिया करो सबको, सबको दान देना चाहिए, सबको दिया जलाना चाहिए। आगे क्या कहते हैं दादू? घर में धरा न पाइए, घर में जो रहा हुआ है वो प्राप्त नहीं हो सकता। घर में दिया न पाइए, जो कर दिया न होए। घर में क्या रखा है ये नहीं मिल सकता। कब तक? जो कर, जिसके हाथ में कर माने हाथ, दिया न होए, जिसके हाथ में दिया नहीं है घर में क्या ढूंढ देगा? अंधेरा है, दिया हाथ में होगा तभी तो दिखाई देगा। घर में धरा न पाइए, नहीं मिल सकता। जो कर दिया न होए, किसी के हाथ पे अगर दीपक नहीं होगा तो घर में रखी चीज नहीं मिलेगी। दूसरी बात उन्होंने कि घर में धरा न पाइए, घर में क्या मिलेगा नहीं। जो कर दिया न होए, अगर दान नहीं दिया तो घर में मिलेगा क्या? बंद हो समझे बात। जो कर दिया न होए, अगर किसी ने दान नहीं दिया उसको घर में क्या धरा मिलेगा? जब किया ही कुछ नहीं तो प्राप्त क्या होगा? अर्थ क्या? दान देना चाहिए। दान देना कितना अर्थपूर्ण और कितना महत्वपूर्ण है। एक दोहा और जो बड़ा प्रसिद्ध है और वो है जो जल बाढ़े नाव में, पहले भी सुनाया है। नौका में अगर पानी भरने लग जाए, आने लग जाए, जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम और घर में धन की वृद्धि हो रही है। दोनों हाथ उलीचिए। क्या करो? श्राव को दोनों हाथ उलीचिए, दान दो। पानी उलीचो, नौका में जो पानी है बाहर करो उसको। घर में धन बढ़ा है तो दान दो। यही सयानो काम, बुद्धिमान व्यक्ति का यही कार्य होता है। नौका में अगर पानी बढ़ा है तो उलीचो, घर में धन आया है दान दो, तभी उसकी सफलता और उसकी महत्ता है, अन्यथा नहीं। हम तुझे यहां कुछ नहीं देंगे, बड़े ओंकार के साथ उन्होंने कहा। ये तो सब ब्राह्मणों के लिए बनाया गया है, हम नहीं तुझे कुछ यहां से देंगे। जा, तो यहां क्यों खड़ा है? चला जा। इन वचनों से मुनि उद्विग्न नहीं हुए, कोई उन्हें गुस्सा नहीं आया, मन में कोई सी निराशा भी नहीं हुई। उन्होंने कह दिया जा, चला जा, हम तो ये कुछ नहीं देंगे। यहां से बंधु मुनि उन लोगों को उपदेश देते हैं, थोड़ी सी बात, कष्ट नहीं मानना। जैन समाज शाकाहारी समाज है, जैन समाज अहिंसक समाज है। हम संत लोग, साधु साधियां सभी अहिंसा की, शाकाहार की समय समय पर बातें बताते हैं, लेकिन आप तो हैं ही अहिंसक। अहिंसा का उपदेश तो उन लोगों में देना चाहिए जो हिंसा करते हैं। वहां उनके पास जाने में हमें तो संकोच और डर दोनों लगता है। क्यों पंगा मोल ली, हम खाएंगे, पता नहीं क्या छुरा निकाल के मन माना खड़े हो जाए, जावा कि नहीं जावा, तू बताऊं तो जाए अहिंसा की बात।
वहाँ कोई नहीं जाता। कोई एकाध कार्यकर्ता कोशिश भी करे, बड़ा मुश्किल होता है। हम गाजियाबाद में थे, वहाँ 2 बहनें आई, सिर पे पट्टी बंधी हुई थी, एक यहाँ बंधी हुई थी, जैन नहीं थी। तो उन्होंने अपनी भाषा में नमस्कार किया, बोले जी हम ये सुनते आ रहे हैं वो है कि आप लोग जैन साधु। मैं कहा बहन, तो जैन समाज जो है शाकाहारी समाज है, अहिंसक समाज है। मैंने कहा क्या कहना चाहते हो? बोले जी हम कार्यकर्ता हैं। उन बहनों ने कहा, और उन्होंने बताया कि रात के समय में कसाई लोग गायों को उठा ले जाते हैं, और ये सच्चाई है। ये जो गलियों में आवारा गायें घूमती हैं, तो जहाँ उनका मौका लगता है वो गाड़ी लाते हैं रात को, और वो गाय को फंदा बनाया, फेंका उनके टांगों पर, और उसको गिरा लिया और उसको बांधा, जुड़ा। कई लोग होते हैं और गाड़ी में डाला लेगी। बोले जी ये काम करते हैं, और उनकी भाषा मुझे नहीं पता। बोले जी बस इस काम में एक गाय की हत्या में उनको 20-25 हज़ार का फायदा हो जाता है। हमें नहीं पता, हम क्यों पाप की बात में कहें। उन्होंने जो बताया, बोले ये जो आगे जाके बेचते हैं, जो भी कुछ होता है वो पाप। बोले जी यहाँ गाजियाबाद में बोले बहुत गाय थी जो बेचारी दिन भर घूमती फिरती, इधर उधर कचरा खाती, कुछ करती, जो करती थी, अपना जीवन जीती थी। बोले बहुत थोड़ी रहेगी, उठा लेगी। हमें इस बात का पता चला तो जो हमारी पार्टी, हम लोग हैं, हमने इसके विरोध करना शुरू किया, और कुछ पहरेदार बैठाने शुरू किए। भाई रात को जो है, अच्छा ये लोग बस ऐसा ये पहरेदारों से मिल लेते थे, जो चौकीदार होते हैं। चौकीदार जो उन्हें सिटी यहाँ की बजाओ वहाँ जा बजाओ, और वहाँ से जो है वो अपने एक गाय निकाल लेगी। बोले हमें ये पता चला। हम थे एक बार बड़ौदा गांव में, चतुर्मास था हमारा बड़ौदा में। तो वहाँ स्थान के सामने चौक पड़ा, बहुत बड़ा गांव का चौक है वहाँ। उस चौक में कभी गुरु महाराज मायाराम जी के प्रवचन हुए थे। तो चौक पड़ा हुआ है, गांव वाले अपने काम में लेते चौक का। वही भाई जब अनाज आ गया, कुछ और का वो उतार रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, तो काम आते हैं। बड़ी जगह गांव की। कभी कोई जलसा जुलूस हुआ गांव का हुआ, या संतों को हुआ, तो उसमें होता है। वहाँ कोई गिनती तो क्या, कोई का अंदाजा 20-25 गाय जो हैं, जो सूने गाय थी, जो फिरती रहती इधर खेतों में, वो वहाँ बैठने लगती। बड़ी अच्छी लगती थी। सवेरे सवेरे सारे सफ़ेद सफ़ेद, बहुत अच्छी, बड़ी सुंदर। उसमें बछड़े बछड़ियाँ भी होती थी। तो वो रात को आती थी 9-10 बजे से, और वहाँ बैठती रात को, और फिर अपने सुबह को निकल जाती। तो मैंने तो ये पूछा, मगर गौशाला वालों की किसकी हैं? तो मैंने पूछा ये गाय किसकी है? बोले महाराज ये तो सुन्नी गाय है। मैंने कहा अच्छा, हमें कोई दिक्कत नहीं थी, मैं तो जिज्ञासा की बात बता रहा हूँ। तो मैंने कहा ये यहाँ किस तरह से ये यहाँ? बोले महाराज ये यहाँ नहीं बैठती, बाहर बैठती थी, गांव के बाहर, जो वो पड़ा हुआ गांव के बाहर मैदान, वहाँ बैठती थी। तो 2-3 घटना होगी, रात को ट्रक आए और गाय को बछड़ी को कि जो मौका लगा उसे उठा लेगी। बोले जी जान तो सबको प्यारी है। बोले कहने को तो यूँ कहते हैं ये पशु हैं, इनको भी इतना ज्ञान है भाई ये सेफ जगह नहीं है, तब ये गाय यहाँ ढूंढ करके यहाँ बैठने लगी, ये जगह सेफ है। मगर बड़ा अच्छा है, ये तो इनके बेचारे की रक्षा हो, बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि वो रात को ऐसा करते थे। मैंने कहा तो गाँव वाले रोकते नहीं इनको? बोले जी रोके तो, पर ये क्या रुके हैं, हथियार लेके आते हैं साथ में। यूँ नहीं है कि यूँ ही आते हो, एक गाय उठा ले गए, 20-25 हज़ार का फायदा कर लिया एक रात में बिना कुछ करे धरे। बताओ, बोले हथियार लेके आते हैं, कौन मरे? इतना गांव वाले अगर पहरे वेरे लगाए उस समय आएंगे नहीं, वो भी सब ताक रखते हैं
कि भाई आज पहरा है या कुछ इधर है, ऐसा आएंगे ही नहीं। जब मौका लगेगा दिन में उनके आदमी पूरी ताक झांक रखते हैं और शाम को देख लेते हैं गाय कहाँ बैठी है, पशु कहाँ किधर है, बस अपना काम कर जाते हैं। बड़े दुख की बात है। गांव वालों ने इस बारे में फिर कुछ कदम भी उठाए। कहने का मतलब ये कि भाई ये लोग इस तरह का काम करते हैं। एक भाई ने बताया, तभी वो बोला जी मैं घर के बाहर चारपाई डाल कर सोता हूँ। एक रात को वो गाय हलचल हुई, सारी भागी और एक गाय के सामने देखा, भी गाय पकड़, मैंने आवाज दे दी, कौन है रे, भागी हो रहा, गाय ले जा रहे हैं। बोले जी इतने पत्थर बरसे, मेरा तो सिर बच गया, मर जाता मैं वहाँ। और ले गई वो, इतने कोई घर से निकल के आया इतनी देर में, तो अपना काम करके अपना भगा के ले गई ट्रक को। क्या करें, वो लोग तो हिंसक है, उनको कौन से इस बात का दया की बात है, इसका सिर फूटेगा, इसका क्या लगेगा, उनको तो नहीं इस बात का कुछ भी। वो बहनें जिनकी मैं बात बता रहा था, उनको पट्टी बंध रही थी, बोले जी हम वो गायों को छुड़वाने की कोशिश करते हैं। बोले एक बार फंस गए हम, हमारे मारे पत्थर डंडे मारे, इसका तो हाथ टूट गया, मेरा सिर फूट गया। तो हम जैन समाज के पास इसलिए आए हैं कि भाई हमें कुछ कार्य करता दो, कुछ मदद भी करो हमारी संस्था की, ताकि हम लोग इसका विरोध कर सकें। मैंने वो बात प्रवचन में कही, लोगों में बात पहुंचाई, उनको भी कहा भी तुम भी अपनी बात कहो आ करके। लोगों ने सहायता करी। अब जैन समाज के पास कार्य करता तो बहुत मुश्किल है, जो रात को पहरा देने के लिए वहाँ आदमी दे दें, कह दें ड्यूटी लगा दें। बोले भाई हम तो सहयोग कर सकते हैं, सहयोग की अच्छी बात है। कह मैं ये रहा था कि ये हिंसक लोग होते हैं, इनमें दया कहाँ होती है। उपदेश की बात थी, हम उपदेश यहाँ देते हैं, बड़ा अच्छा भगवान की वाणी 100 बार माथे को लगाते हैं, लेकिन अहिंसा की, शाकाहार की बात तो उन लोगों में करी जाए ना तो फिर कोई बात हो। अगर 100 आदमियों में से एक आदमी भी शाकाहारी बन जाए तो उपदेश सार्थक हो जाए। अब मेरे ख्याल में कोई व्यक्तिगत कहीं मिल जाए तो बात अलग है, नहीं तो सारे साल में भी एक आदमी शाकाहारी नहीं बन पाता। हो सकता बन भी जाते, ऐसा भी कुछ नहीं। हमारे एक संत थे पटियाला में, उनकी समाधि बनी हुई है, नाम ध्यान। तो वो पटियाला में विराजते थे। उन्होंने ये नियम ले रखा था कि 5 आदमियों को शाकाहारी बनाए बिना आहार नहीं करना। बताओ जी कितना मुश्किल काम था। अब इसके लिए वो क्या करते, सुबह ही जब अपना काम हुआ उठाई पात्री और निकल गए। कोई रिक्शा वाला मिल गया, रुकिए भाई, वो रिक्शा वाले समझे सवारी होगी, अपना रोक दें। भाई संत मिले हैं, कुछ दे दो। इन लोगों में भी थोड़ी भावना तो लेते, रुपया ढिला कुछ साधु मिला और मांगने लगा। बोले ना ना ये नहीं चाहिए। बोले बाबा और नहीं हमारे पास में। बोले वो बात सुन, शराब पीते हो? कोई तो उल्टा बोल पड़ता, कोई हाँ भर देता, हाँ जी पीते हैं। भाई शराब ना पिया कर, उसके नुकसान बताते, उसे समझाते। मांस अंडा खाते हो, उसे समझाते। कभी कभी तो दिन के क्या शाम के 4 बजे वापस लौटते। 5 आदमियों को जब तक नियम नहीं करवा देते वो हार नहीं करते थे। आप सोचो क्या गजब की प्रतिज्ञा करके, क्या गजब का नियम करके। लोगों ने कहा महाराज ऐसे नहीं चला करता, बाहर करके फिर निकला करो, बड़ी अच्छी बात है। और हम भी कोई बात नहीं, जो किसी को साथ होगा करेंगे, लेकिन ऐसा ना करो। बोले भाई मेरा मन नहीं करता, मैं तो 5 आदमियों को नियम करवा करके और फिर जो है वो आहार करता हूँ। क्या देखो क्या उन लोगों को उपदेश देने का अर्थ था। इसका अर्थ ये नहीं भी और लोगों को उपदेश देने का अर्थ नहीं है, लेकिन उन लोगों को अगर 5 आदमी शाकाहारी बना दिए और शराब और मां छुड़वा दिया, कितना बड़ा काम करो। वो हुआ धर्म प्रचार, वो हुआ जीवन को बदलने की बात। और बात इतनी है,
उपदेश देने का फल उनको ही है। बाकी तो अच्छा है, बढ़िया बात है, भगवान की वाणी की चर्चा हो, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। लेकिन जो जीवन के बदलने की बात है, उन लोगों की बात है। उन लोगों ने कहा यहां क्यों खड़ा है तू, जा चला जा यहां से। मुनि को ऐसे जिसने 1 महीने का उपवास किया हो, आप समझो बात को, उस आहार के लालच में खड़ा रहेगा वहां पर, मैं मतलब लेकर जाऊंगा, वो खड़ा रहेगा वहां। जो इतना बड़ा तपस्वी, इतनी महान आत्मा, उसको क्या ऐसा लालच होगा। अच्छा भाई और चल, पर उन्होंने ये समझा उपदेश देने का फल इन्हीं को ही है, इनको ही देना चाहिए उपदेश। जो और लोग हैं जानते पूछते, उनको क्या उपदेश देना, देना तो इनको चाहिए जो साधु को समझते नहीं, धर्म को समझते नहीं, अहंकारी हैं, ऐसे लोग हैं, इनको समझाना चाहिए। इसलिए उनके ऐसा कहे जान, जा चला जाए यहां से तू, ना तो वो डरे ना वो घबराए। भैया कह दिया तो मार देंगे, कोई धक्के दे देंगे, उन्होंने कोई इस बात की चिंता नहीं की। उन्होंने एक बात कही उन लोगों को, और उनसे ये कहा, देखो किसान खेतों में बीज बोता है, लेकिन वो बीज ऐसे नहीं बो देता, वो पहले भूमि को देखता है। ये उजड़ ऊसर भूमि है, बंजर भूमि है, या यहां कुछ पैदा भी होता है, वो ये देखता है, तब बीज डालता है। बंजर भूमि में कोई किसान बीज नहीं डालता, क्योंकि उसे पता है उगेगी नहीं। भूमि को देख करके फिर किसान बीज डालता है। और जहां ज्यादा बरसात होती है वहां ऊंचे वाले खेत में बीज डालता है, ताकि पानी निकल जाए, बह जाए और फसल हो जाए। जहां कम बरसात होती है वहां नीची भूमि पर बीज डालता है, कि भाई थोड़ी बूंद भी पड़ी ना तो पानी सिमट करके आ जाएगा, सिंचाई हो जाएगी, कुछ दाने हो जाएंगे, हो जाएगा। किसान ये देख करके बीज डालता है। तुम लोग, अब वो कहते हैं तुम लोग भी इस बात को देखो कि बीज डालने योग्य भूमि कौन सी है। अर्थात यहां पर विचार है कुपात्र और सुपात्र का। सुपात्र दान तो बड़ा दुर्लभ है, समझ रहे हो ना श्रावक को। सुपात्र को दान देने का अवसर मिल जाए, बड़े भारी पुण्य की बात है सुपात्र दान। अन्यथा तो बस या तो सामान्य, कभी कभी तो कुपात्र लोग मिल जाते। अब ये मामला तो बड़ा बहुत ही सुलझाना मुश्किल है। सुपात्र तो समझ आएगा, साधु मुनिराज त्यागी तपस्वी ये लोग सुपात्र होते हैं। अब बाकी को क्या माने क्या कहें। एक तो चलो वैसा दे भिखारी, अगर रोटी दे दी, कुछ दे दी, एक तो ये बात है पेट भर लिया। लेकिन कई बार कुपात्र टकर जाते हैं, दिन भर पैसे मांगे, अगर शाम को ने शराब पीने को चाहिए, बताओ कितना मुश्किल काम। उन लोगों, कई लोग तो हिंसा वाले भी होते हैं, कुपात्र हैं ये लोग। अब अगर ये ढूंढने लगे पात्र सुपात्र, तो देना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कैसे करें। पर ये तो बात है कि सुपात्र तो समझ में आता है, सुपात्र दान के प्रति भावना होनी चाहिए। सुपात्र दान का अवसर मिलना, सुपात्र व्यक्ति मिलना बड़ा मुश्किल होता है। तो मुनि ने कहा किसान भूमि देख करके बीज डालता है, तुम लोग जो ऐसी भूमि है जहां पर फसल उग सकती है, जो ऐसा पात्र सुपात्र है, तुम्हें उसको दान देना चाहिए। मुझे दो, आप ये न समझे वे उन्हें बताना चाहते हैं, हम तो केवल ब्राह्मणों को देते हैं, हमने और किसी को दे, जा तो चला जाए यहां से। वो अन्न के लालच में नहीं थे। ये फिर बता रहा हूं,
जिसने महीने भर का तप कर रखा वो 2 रोटी के लिए वहां खड़ा रहेगा, उनके लिए थोड़ी जगह है। वे उनको उपदेश देना चाहते थे, ज्ञान इनको देना है, समझाना इनको है, और ये तो मौका बन गया। वो लोग इस तरह बोल रहे थे तो उन्होंने कहा तुम पात्र सुपात्र को समझो और सुपात्र को दान देना चाहिए, तुम इस बात को समझो। वे कहने लगे हाँ हाँ हमें पता है पात्र सुपात्र क्या होता है, हमें पता है, तुम्हारे को क्या बताएगा? पात्र सुपात्र हमें बताएगा। ये जो विद्वान हैं, वेद के ज्ञाता हैं, विविध ग्रंथों के ज्ञाता हैं, ज्योतिष आदि तत्वों के ज्ञाता हैं, ये सारे सुपात्र हैं, हमें पता है इस बात का, इसीलिए हम सुपात्र को देते हैं। तेरे जैसे, ये तो अंडरस्टूड जिसे कहते हैं, तेरे जैसों को, ये ऐसे मांगने वाले को तुमको सुपात्र हो, ये है सुपात्र। तो हमें पता है सुपात्र क्या होता है, कौन सा खेत है कि जहां पर बोया जाता है, हमें पता है इस बात का। मुनि को कोई क्रोध नहीं आ रहा, वो तो बड़े आनंद में खड़े। उन्होंने कहा कहो ये मानो ये बहो ये जय सिंह मोसं अदत्तं च परे गहन चे ते महाना जाए विद्या विहुणा ताइंग तो खे ताइंग सुपावे आए। क्रोध को जीतने वाले, मान को जीतने वाले, माया को, लोभ को जीतने वाले और झूठ को जीतने वाले, चोरी को जीतने वाले, निर्लोभी, ये लोग पात्र होते हैं जो ये जीतने वाले हों, जिन्होंने इतनी सारी चीजों को जीत लिया हो। खाली जाति का अहंकार करने से कोई पात्र नहीं हो जाता। पात्र तो ये होते हैं कि जिनके जीवन में ये सारे दुर्गुण निकल जाएं जीवन से, वो होते हैं। और उन्होंने एक फैसला ही दे दिया। तो भेद भो भार धरा गिराणं, खाली ये शास्त्र याद कर लिए और जिन्होंने कुछ शब्द सीख लिए, ये सब तो वाणी का बोझ उठाए फिर रहे। क्या कर रहे? जिनके जीवन में आचरण नहीं है उनके लिए ये व्यंग्य। उन्होंने कहा ये तो वाणी का बोझ उठाया हुआ सारा मामला है। अठा न जानेगा ही जीवे, इन्होंने वेद का अर्थ ही नहीं समझा। मतलब मुनि जानते होंगे तभी तो इतनी बड़ी चुनौती दे दी उन्होंने। इन्होंने वेद का अर्थ ही नहीं समझा। वेद का अर्थ क्या होगा मैं भी आपको बता रहा था। अथर्ववेद में का 100 हाथों से इकट्ठा करो और 1000 हाथों से बांटो। वेद तो ये है। और यहाँ कह रहे हैं हम तेरे जैसे को नहीं जा यहाँ से। ये वेद का अर्थ जाना इन्होंने, ये वेद का अर्थ समझे कि वेद ये बताता है आए हुए अतिथि का ऐसा सत्कार करते हैं, इतना बुरा बोलते हैं। तो कहा खाली वाणी के, ये वाणी से बोझ मर रही हैं। केवल किताबें याद करके कोई सुपात्र नहीं बन जाता जब तक के उसका आचरण जीवन में नहीं आ जाए तब तक नहीं। अब इस बात का जवाब उनके पास था नहीं। सच्चाई है ये बात, इसका उत्तर तो था नहीं। अब जब उत्तर ना है तो एक काम होता, गुस्सा करो। जब किसी बात का उत्तर ना आए तो फिर आदमी के पास एक ही हथियार होता है। क्या होता है भाइयों बताओ क्या करो फिर? हाँ हाँ सुन ली तेरी बात, गुस्सा करो फिर, ताकि अपनी गलती को ढका जा सके। उन्होंने तो चुनौती भरी बात कर दी। बोले यार वेद का अर्थ ही नहीं जानते जिनको तुम इतना कुछ बता रहे हो। तब उन्होंने गुस्से में आकर के अध्यावयाणं पड़िकूल भाष, अरे ओ बकवादी, उलट पुलट बोलने वाले, अभी लगी कर गुस्सा करेंगे और क्या करेंगे? जवाब तो आया नहीं ना बात का। मुनि ने जो बात की इसका उत्तर तो बना नहीं। अब क्या कहते हैं? पड़िकूल भाष, अरे उलट पुलट बोलने वाले। और कितनी सारी बातें कह दी उन्होंने। तो इतनी बात कह दी कि तू यहां जाता है कि नहीं जाता यहां से? तू
और बंधुओं, उन्होंने तो यूं कहा के इत खत्ता वो जोइया वा। अरे ओ, कोई है क्या यहां पर? उन पंडितों ने आवाज दी, अरे ओ, कोई है क्या यहां पर जो इसको, ये जो ढीठ खड़ा हुआ इसको अध्यावयावास खंडे एवं को डंडे न फलेण न, मारो इसको डंडे। जवाब तो बना नहीं, गुस्सा आया, मारो इसको डंडे। कंठम में घेतुण खलेज जोण, इसको ये कहते हैं ये वाली या आकृति पता क्या, इसको अर्धचंद्र कहते हैं, आधा चांद बन गए ना ये, इसको अर्धचंद्र आधा चांद का अर्धचंद्रम दत्वा, इसको यहां से लगा करके ये अर्धचंद्र इसको लगाकर धक्का देकर निकालो इसको यहां से, अर्धचंद्रम दत्वा, ये लगा करके इसको निकालो यहां से, डंडे मारो इसको। आया हमारे को समझाने वाला, उपदेश देने वाला। बंधुओं, जवाब तो बना नहीं, पात्र सुपात्र का। अब क्या था, गुस्सा ही कर सकते थे, गुस्सा किया उन्होंने। और उनके ऐसा कहते ही जब आवाज दी, अरे कोई है, रसोइये, सेवक और वो विद्यार्थी गण सारे निकल करके आए, जो इधर उधर काम में लगे हुए थे, सारे के सारे निकल करके आए। अध्यावयाणं वैणं सुनता, उन आचार्यों के इन वचनों को सुन करके उद्धाया तत्थ बहु कुमारा, बहुत सारे पढ़ने वाले कुमार, वे लोग डंडे वित्तें कसे, कोड़ा और डंडे लेकर के समा गया तत्थ हिंग तालयंती, वो वहां पर आए, उन्होंने देखा ये है वो जो हमारे आचार्य के खिलाफ बोल रहा है, और उन्होंने तो डंडे बरसाने शुरू कर दिए, कोड़े बरसाने शुरू कर दिए। आपका मन भी कहेगा, मेरा मन भी यही कहता, बताओ क्या जरूरत थी ऐसों को उपदेश देने की, बताओ, बोलो। खाम खाई में मुसीबत मोल ले ली। उनको कोई दया थी इस बात की, यहाँ लग जाएगा, इस सिर में लगेगा, या कोई कोमल जगह लग जाएगा, कान लग जाएगा, आंख में लगेगा, कान लगेगा। उन्होंने तो बरसाने शुरू कर दिए, और इतना भर नहीं, धक्का दे करके उन्हें गिरा दिया, और ऊपर से डंडर कोड़े मारे। बहुत बुरा हुआ। मुनि के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार उन लोगों ने किया। ऐसी तो कोई बात मुनि ने कही नहीं थी, वो तो उन्होंने कहा था हम जानते, उन्होंने बता दिया वे जानते क्या होगा। जो बात थी किसी बात की, तत्व की, समझने की, वो तो समझ ही नहीं गई। यहाँ तो वह इस बात के ऊपर आ गई, धक्के दे दिए, मुनि को गिरा दिया और डंडों से पीटने लगे। बंधुओं, अब कहते हैं वे धर्म के रक्षक भी होते हैं। वो देव जो उनकी सेवा में रहा करता, वो आया, वो सवारे मेरे गुरु को इन लोगों ने ऐसा कर दिया। अच्छा, मैं बताता हूं। अब देव की शक्ति के सामने मनुष्य की शक्ति कोई माने रखती है। उसने तो अपना एक जरा सा भाव बनाया, जितने वो मारने वाले थे, डंडे लिए हुए थे, कोड़े लिए हुए थे, सब धड़ाम धड़ाम करके जमीन के ऊपर गिरे। रह गए उनके डंडे, रह गए उनके कोड़े, और फिर जमीन पर गिरे, उनके मुंह से खून बहने लगा। सारा वातावरण बड़ा भयावह हो गया। और ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? एक गिर जाता तो कहीं चक्कर आ गया होगा, एक गिर जाए तो कहते हैं कुछ ऐसा हो गया होगा। जितने भी थे वो सारे के सारे मारने पीटने का जिन्होंने ये कार्य किया था, सब के सब, वो कुमार भी, रसोइये भी, दूसरे भी जो आए थे, और वो जो बैठे थे आचार्य लोग, उन्होंने देखा अरे ये क्या हो गया भाई, ये क्या हुआ। उनके नहीं समझ में आया मामला। उन्होंने तो एक बात सोची, साधु ने श्राप दे दिया। हमें नहीं पता था ये साधु
इतना ऐसा है, ये श्राप भी दे सकता है। और इन्होंने इसको डंडे मार दिया। हमने कह दिया ये तो बड़ा गजब हो गया, अब क्या होगा। उनकी तो समझ में नहीं आई बात, अब क्या होगा। ऐसे में कुछ समाधान कहते संयोग से हो जाते। तभी वहां पर रन्नो तहीं कौशल्य से धोया, कौशलिक नाम का राजा जिसका पहले से कराया था, जिसकी बेटी ने थूक दिया था, याद आई कथा में। उसका विवाह, राजकुमारी का विवाह कहीं हो नहीं सका था। मुनि ने तो कहा कि संसार में जितनी भी स्त्रियां हमारी बहन, बेटी और माता है, हम तो सोच भी नहीं सकते। चलो पीछा छूट गया, क्षमा हो गई, उन्होंने तो क्षमा ही किया। उसका उन्होंने कहीं विवाह करने की सोची तो बात बनी नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी घटना के बाद में कोई तैयार नहीं हुआ। तब उन्होंने उसका विवाह एक ब्राह्मण से कर दिया। जैसे वो दे देते ना दान में, ऐसे दे दे। भद्रा उसका नाम था। और ये वही ब्राह्मण था जिसने यज्ञ का आयोजन किया था। इतना बड़ा यज्ञ का जो आयोजन था, उसका विवाह इससे ऐसे हुआ। वैसे तो राजकुमारी के विवाह बड़ा मुश्किल था, लेकिन इसकी जो समस्या बनी थी वो दूसरी थी, तो इसके साथ विवाह हो गया। वह उस यज्ञशाला में, यज्ञ स्थान पर आई थी। ऐसे भी हमारे यहाँ यज्ञ हो रहा है, इतने लोग आए हुए हैं, इसलिए वो आई थी वहां पर। उसने देखा और ये क्या हुआ। वो पड़े हुए कुमार, उनके मुख से खून का वमन हो रहा, और मुनि उठ नहीं पाए, उनका ज्यादा चोट मार दी। मुनि पड़े हुए, वो समझ गए। उसने, भद्रा ने आचार्य से पूछा, तुम लोगों ने मुनि को सताया होगा। अपनी गलती के हाँ कैसे भर, हाँ इन्होंने यूं कह दिया, इन कुमारों ने मार दिया, इन्होंने ऐसे कर दिया। तुम्हारे बचने की कोई उम्मीद नहीं, कोई भी तुम्हारे में ठीक नहीं हो सकता। और जितने तुम बैठे हो ना, नंबर तुम्हारा भी आएगा, पानीपत वालों, नंबर तुम्हारा भी है, तुम्हारी यही दशा बनेगी। अब लगा, डर तो पहले था। जब ये बात कही तो हाथ जोड़ करके बोले उनको, जिस संबोधन से जो भी कुछ कहना था, कि आप हमें रास्ता दिखाइए, हम क्या करें। ये हो गया, ऐसा हो गया, क्या करें। वो बोली, और तुम नहीं जानते इस मुनि की महिमा को, ये वही महामुनि है, मेरे पिता ने मुझे इनको देना चाहा तो इन्होंने कहा था संसार की सारी स्त्रियां हमारे लिए माता, बहन और बेटी हैं। मैं सोच भी नहीं सकता, मैं सुन ही नहीं सकता। कितना बड़ा त्यागी है ये, इसके त्याग की महिमा परम्पार है। ये देव पूजित है, ये साधारण नहीं है। मैंने अभिनय करी थी, मैंने भी फल भोगा था, और तुमने इतनी बड़ी अभिनय कर दी इसकी, जैसे मारा पीटा, डंडों से पीटा, तुम नहीं बच सकते। वो बोले जी रास्ता दिखाओ। बोले रास्ता तो ये अपराध का एक ही रास्ता होता, क्षमा मांग लो बस अपराध के लिए, और कोई रास्ता नहीं। वे लोग मुनि के चरणों में गिरे आए, क्षमा मांगने लगे, बार बार कहते हैं आप क्षमाशील हो, आप हमें क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। मुनि ने तब क्या कहा, और वहाँ जो कुछ घटा था उसका क्या समाधान निकला, ये चर्चा आगे की। मैंने कहा था कथा और कहानी तो होती है, पर जिसका संदेश है वो समझना चाहिए कि मुनि की कभी अभिनय मत करो, अहंकार कभी मत पालो, और जीवन के अंदर हमेशा अच्छा करो, दान दो, सेवा करो, ये धर्म है। और अहंकार करना ये तो सब कुछ आत्मा को भटकाने वाला है। क्या हुआ उन लोगों के साथ, ये चर्चा
आगे करने का भाव रखते हैं। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारि रघुत्तमा अरिहंता रघुत्तमा सिद्धा रघुत्तमा साहु रघुत्तमा केवली प्रणतो धम्मो रघुत्तमो चत्तारि शरणं पविज्जामि अरिहन्ते शरणं पविज्जामि सिद्धे शरणं पविज्जामि साहु शरणं पविज्जामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पविज्जामि। ये चारे शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल होगा। मंगल आशीर्वाद मंगल आशीर्वाद मंगल आशीर्वाद।